अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। परवरदिगार आलम का एहसान अज़ीम कि जिसने हमें और आप सबको बहुत खूबसूरत ज़िंदगी अता फ़रमाई और दुनिया के ये तमाम तर नज़ारे जो हमारी निगाहों के सामने हैं, परवरदिगार आलम ने ये सारी चीज़ें हमारे और आपके लिए पैदा फ़रमाई ताकि हम इन तमाम चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हों और उसके बाद अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें, अल्लाह की इबादत करें। मैं आज एक अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। एक बहुत अहम मौजू मौजूदा दौर में ये देखा जा रहा है कि इस वक्त जो दीनी तालीम है उसमें बहुत तेज़ी के साथ कमी आती जा रही है। हमारे समाज में मुसलमानों के दरमियान आज यकीन जानिए कि बड़ी तादाद में लोग अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया की तरफ पढ़ने नहीं भेजते, न कुरान की तालीम हासिल करने के लिए, न हाफिज़ कुरान बनने के लिए, न आलिम दीन बनने के लिए। उनको बार बार कहा जाता है, सुन लेते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया की तरफ, दारुल उलूम की तरफ नहीं भेजते हैं। आपने कभी गौर किया कि ये वजह है क्यों, ये परेशानी क्यों सामने आ रही है? दरअसल वजह ये है कि एक बड़ा तबका आज अपनी ज़बान से अलल ऐलान ये जुमला कहता है कि हम अपने बच्चों को अगर दीनी लाइन में डालते हैं तो इनका मुस्तकबिल क्या है, इनका फ्यूचर क्या है। ये भी किसी एक छोटी सी मस्जिद के इमाम की तरह 5,000, 8,000, 10,000 पे अपनी ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे तो और लोग मुखालिफत करेंगे, बुराइयां तलाश करेंगे, मस्जिदों की कमेटियां इन्हें 2 साल में, साल भर में बाहर निकाल देंगी, फसाद होगा। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद दुनिया की तालीम हासिल करे। ज़रा गौर कीजिए इस पर। यही एक वजह है कि जिसकी वजह से आज हमारी जो दीनी तालीम है उसमें बहुत तेज़ी के साथ कमी आ रही है। और दरअसल ये बात कहीं ना कहीं सही है भी। इस वक्त में हालत ये है कि हमारी कौम मुस्लिम एक रात में जलसे के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर देती है। हमारी कौम नियाज़ों के नाम पर, उर्स के नाम पर हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देती है। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए, वहीं हमारी मस्जिद का एक इमाम जो 30 दिन तक लगातार नमाज, कुरान की तालीम, फातिहा, दुरूद, 20वां, 30वां, 40वां, बच्चों की पैदाइश, कब्रिस्तान, जनाजे की नमाज, इन तमाम कामों को बड़ी खुशी से अंजाम देता है, लेकिन जब महीना मुकम्मल होता है तो हम उसके हाथ में क्या देते हैं? 7,000, 8,000, 10,000। यही वजह है कि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती और बड़ी तादाद में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपने बच्चों को मदरसों की तरफ भेजना नहीं चाहता है। कोशिश कीजिए कि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस इलाके में भी रहते हैं, जलसे भी करें, नियाज भी करें, उर्स भी मनाएं, ये सारे काम करें, मगर साथ ही साथ अपनी मस्जिद के इमाम, उलमा इकराम के लिए भी ज़रा गौर व फिक्र करें, क्योंकि वो भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है। ये उलमा अपनी फैमिली को छोड़कर हमारे लिए दिनों रात कोशिश और मेहनत करते हैं। कम से कम हम इतना तो उन्हें महाना दें कि जिसके ज़रिए खुशी के साथ, सुकून के साथ और रिज़्क़ हलाल के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अगर हम इस अंदाज़ का मिजाज बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह वो दौर फिर आएगा कि बड़ी तादाद में लोग अपने बच्चों को दारुल उलूम की तरफ भेजेंगे और दीनी तालीम हासिल करने का उन्हें मौका देंगे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस बारे में सोचें, ज़रा महसूस करें। दुनिया में कौन इंसान ऐसा है कि 8,000 रुपये में उसकी फ़ैमिली का गुजारा हो जाता है या 10,000 रुपये में उसकी फ़ैमिली का गुजारा हो जाता है? शायद हम में से कोई ऐसा इंसान नहीं है। तो फिर यही बात हम अपनी मस्जिद के इमाम के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? हम आलिमों के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? हम पूरी कौम से चंदे के नाम पर 1,00,000 2 लाख रुपए जमा करके एक रात का 4 घंटे का जलसा करके 2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन 1 महीने मेहनत करने वाले इमाम के बारे में हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ज़रा इन पर भी तवज्जो दी जाए, जो 30 दिन 24 घंटे की ड्यूटी हमारे दरमियान करते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है। जब हम इस बारे में सोचने लगेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में लोग फिर मदरसों के करीब आएंगे। और जो कुछ लोगों के जहन में गलत फहमी है कि दीनी तालीम हासिल करने के बाद, हाफिज़ कुरान बनने के बाद या आलिम बनने के बाद इस लाइन में कोई फ्यूचर नहीं है, उनके जहन में जो ये शक और शुबहात मौजूद हैं ये भी दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं पूरी जो है मुस्लिम समाज से, पूरी जो है तंजीमें जितनी भी हैं, उन तमाम से ये गुजारिश करूँगा कि इस बारे में ज़रा सोचें। मस्जिद की कमेटियों से भी गुजारिश करूँगा, इस बारे में सोचें। आपके यहाँ एक आलिम दीन है, इमाम है, नायब इमाम है, सफाई करने वाले हैं, इनका ख़ास ख्याल रखें। ये वो लोग हैं जो आज के इस पुरफितन दौर में भी अपनी ज़िंदगी का कीमती हिस्सा दीन के कामों में लगाए हुए हैं।
ہم تو اپنی زندگی میں گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں رہتے ہیں اور دنوں رات دین کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں۔ ہماری آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں اور ذرا سا کوشش کریں کہ ہم اپنے علماء کو، نائب امام کو، ان صفائی کرنے والوں کو بھرپور انداز میں عزت بھی دیں، بھرپور انداز میں انہیں وقار بھی دیں اور بھرپور انتظام میں ماہانہ ان کی جو سیلری ہے اس پر بھی خیال رکھیں، تاکہ ہماری طرح جس طرح ہماری فیملی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے ویسے ان کی فیملیاں بھی خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ایک چھوٹا سا میسیج ہے، اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو اللہ کرے کہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہوگا آنے والے دور میں۔ جب ہم اس پر عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ضرور احساس ہوگا۔